हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका वचन हम पढ़ सके और उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा समझ सके और उसके नाम से हम यह वचन प्रचार कर सके। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ कहीं ये वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर और सुना जाए, तेरे नाम का वहाँ असली महत्व पता चले। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की सच्चाई उन्हें पता चले और उनका मन फिरे। यीशु मसीह, जितने लोग बंधनों में हों उनके बंधन टूटे और तू उन्हें नया जीवन दे। यीशु मसीह, तेरे नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो जैसे कि आज का वचन और टॉपिक जो मुझे मिला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हम पढ़ते हैं मत्ती 3 उसकी 1 आयत में लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। यूहन्ना जो कि यीशु मसीह से पहले परमेश्वर ने भेजा कि यीशु मसीह का मार्ग तैयार करें, जब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया तो सबसे पहले ये कहा, मन फिराओ। और आगे जब हम पढ़ते हैं मत्ती 4 उसकी 17 आयत को, उसमें लिखा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना ने जब सेवा कार्य आरंभ किया तो कहा, मन फिराओ, और यीशु मसीह ने जब अपना सेवा कार्य शुरू किया तो कहा, मन फिराओ। ऐसा क्यों? मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब है, इंग्लिश में लिखा रिपेंट। रिपेंट का मतलब अपने पापों की पश्चाताप। जो मनों में जो लोगों के शैतान ने व्यभिचार डाल दिया था, पाप डाल दिया था, गंदगी डाल दी थी, उन सब को हटाने के लिए परमेश्वर ने जब जन्म लिया और उस दुष्ट को लताड़ने के लिए जब यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि हम इंसान उद्धार पा सकें, हम सभी जगत के रहने वाले उद्धार पा सकें, तो परमेश्वर ने कहा, मन फिराओ क्योंकि मनों में जो गंदगी थी उसको साफ कर दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता सिवाय आपके और परमेश्वर के। परमेश्वर का वचन ने कहा, मन फिराओ, रिपेंट, अपने पापों की क्षमा मांगो। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने पापी थे। जैसे आगे लिखा लूका 13 उसकी 4 आयत में, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गुम्मट के नीचे दबकर मर गए, क्या वे ज्यादा पापी थे और उससे? परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे। इसका मतलब उनसे भी ज्यादा पापी लोग रहे होंगे वहां, लेकिन वो क्यों मरे? क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। और जो अधिक पापी थे उन्होंने अपना मन फिराया, वो घुटनों पे आए, परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर से कहा कि मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, और परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा हम अपने पापों से आजाद हो चुके हैं। यदि हमें ये विश्वास है तो परमेश्वर हम सभी के पापों को क्षमा करता है और हमें एक नया जीवन देता है। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईसाई लोग धर्मांतरण कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर धर्म जात बनाने नहीं आया। परमेश्वर सबको एक नया जीवन देने आया, क्योंकि जो हमारा बनाने वाला, जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है, वही हमारा पिता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पूरे जगत के लिए अपना लहू बहाता हूं ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ ईसाइयों का खुदा हूं। उसने पूरी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों को बचाने आया। परमेश्वर का वचन ने कहा कि मैं समस्त मानव जाति के लिए अपना लहू बहाता हूं ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि धर्मांतरण 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 नहीं है। ना आपका धर्म बदलेगा, ना आपकी जात बदलेगी। मन फिराने से सिर्फ आपको नया जीवन जो यीशु मसीह देगा, सिर्फ आपका जीवन बदलने वाला है। आपको उसके वचनों पर विश्वास करना है कि हाँ, मैं भी परमेश्वर अपना मन फिराता हूँ, फिराती हूँ, तेरी ओर ताकती हूँ पिता परमेश्वर, और जिसने उसकी ओर ताका उसका मुंह कभी काला ना हुआ। मन फिराओ, रिपेंट, अपने पापों की पश्चाताप करो और मन से करो, क्योंकि यहोवा जानता है, परमेश्वर जानता है कि आपके मनों में क्या है। क्या आप मन से विश्वास सही में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
मन से विश्वास करने का मतलब है सिर्फ परमेश्वर ही जानेगा कि आपने मन से कैसा विश्वास किया, कितना विश्वास किया है। यदि आप संपूर्ण विश्वास रखते हैं कि हाँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वही मेरा बचाने वाला है, तो परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यदि तेरे पाप इतने भी क्यों ना हो कि तेरा पूरे कपड़े उससे खून से लाल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उन्हें धोकर नया कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा, सफेद कर दूंगा। आप पर कोई दाग नहीं रहेगा। पुराने जीवन में कोई मैटर नहीं रखता कि आपने कितने गलत काम किए। मैटर ये रखता है कि क्या आपने अब मन से विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अगर ग्रहण कर लिया तो आप स्वर्ग के निवासी होंगे, आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे यदि आप अपना मन फिराओगे। सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने क्या मांगी? मन फिराओ। उसने आपका धन दौलत नहीं मांगी, उसने आपका घर नहीं मांगा, उसने आपके कपड़े नहीं देखे, बस क्या बोला? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। तो क्या हम मन फिराने के लिए तैयार हैं? ऐसा मत सोचो कि हमारा धर्मांतरण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिनको सच्चाई पता है वो परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं। जिन्होंने सच्चाई को जाना है वो ये नहीं मानते कि उनका धर्म बदला है, वो बस ये मानते हैं कि हाँ प्रभु यीशु ने मेरा जीवन बदला है। तो यदि आप मन फिराओगे तो परमेश्वर आपको भी नया जीवन देगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष और उसकी आत्मा की अगुवाई में हम रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जहाँ कहीं ये तेरा वचन सुना जाए, सबके मन से विश्वास और बढ़े। पिता परमेश्वर तेरा वचन उनमें वास करो। हर एक जकड़े हुए, हर एक बंधनों में पड़े हुए, हर एक शैतान के गिराए हुए लोग तेरे नाम से उठ खड़े हों। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम से मांगता हूँ जीवित खुदा, तू उनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, और उनको सही राह पर चलाए और अपने नाम की सच्चाई उनके सामने प्रकट करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन।